नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई RK सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे 11 जुलाई 2022 से 22 जुलाई 2022 तक SSC MTS के एग्ज़ाम्स जो भी हुए हैं सभी शिफ्टों के क्वेश्चंस इस वीडियो में अवेलेबल हैं। दोस्तों सभी क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी मायने रखते हैं, इस बात पे वीडियो को लाइक करिएगा। और दोस्तों इन सभी शिफ्टों का अगर क्वेश्चंस का PDF फाइल चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8881949373। तो यानी जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को याद है इस व्हाट्सअप नंबर पे ज़रूर से ज़रूर आप हमें बताइएगा, ठीक है। ज़रूर से ज़रूर बताइएगा ताकि आपको PDF फाइल प्रोवाइड कर सकें। और दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुँचे। और जिनका एग्ज़ाम्स बाकी है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, और जिनका एग्ज़ाम्स हो चुका है उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी मायने रखते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सहायता की ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खुशवंत सिंह। और दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? ये पूछा था श्री विनय क्वात्रा। आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। एक प्रश्न आया था कि चन्ना मैरिया सॉन्ग को किस गायक ने गाया था, या फिर इसके संगीतकार कौन थे? तो किस गायक ने गाया था? तो अरिजीत सिंह ने इसको गाया था, ठीक है। अगर सिंगर का नाम पूछा गया होगा तो अरिजीत सिंह ने गाया था। इसके गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य, तथा इसको जो है किसने रचित किया है? तो प्रीतम द्वारा इसकी जो है रचना की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोरखपुर किस डिवीज़न में आता है? ये पूछा था। उत्तर पूर्व रेलवे मंडल में आता है गोरखपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। म्यांमार से भारत का कौन सा राज्य लगा हुआ है? ये पूछा था। तो हो सकता है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से राज्य लगे हो हैं। इसी में से कोई एक दिया होगा। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हैं जो कि म्यांमार से इनकी सीमाएँ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉकी का टाइमिंग कितना होता है, यानी हॉकी खेल में जो है कितना टाइम होता है? तो दोस्तों अब नया जो है नए नियम के अकॉर्डिंग इसमें 60 मिनट का टाइम दिया गया है, लेकिन दोस्तों इसमें हाफ टाइम के बाद 15 मिनट का जो है अंतराल भी दिया जाता है, ठीक है। इसमें दो हाफ होते हैं, लेकिन पहले क्या होता था दोस्तों कि जो है कि 35-35 मिनट के 2 हाफ होते थे, यानी टोटल 70 मिनट आप कह सकते हैं पहले था। लेकिन नए नियम के अकॉर्डिंग 60 है। तो आपके ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है ऑप्शंस में क्या दिए हुए थे, ठीक है। अगर 70 दिया होगा तो फिर आपका 70 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल किसने जीता था, या फिर कितने जीता था? नीरज चोपड़ा एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने ओलंपिक 2020 में जो है गोल्ड मेडल जीते थे भाला फेंक गेम में। एक प्रश्न यहाँ पे वही प्रश्न फिर से रिपीट हो गया। एक प्रश्न आया था उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 18 आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था कि भारत में सबसे ऊंची शिखर कौन है, यानी सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन है? तो कंचनजंगा हो जाएगा। पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। भारत में कंचनजंगा जो कि सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जिसकी ऊंचाई है 8586 मीटर, ठीक है। ये जो है म्यांमार जो है के समीप लगता है। इसकी सीमाएं भारत की कहाँ पे लगती है कमेंट करके बताइएगा। अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 2011 के अकॉर्डिंग पूछा था। एग्जैक्ट क्या पूछा था इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन अर्बन पॉपुलेशन के बारे में पूछा था। कमेंट करके जरूर बताइए क्या पूछा था। एक प्रश्न आया था कि इल्बारी वंश का संबंध किससे है? इसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। तो जाहिर सी बात है कि ये है जो इल्तुतमिश से ही इसका जो है संबंध होगा। बाकी अगर कुछ और दिया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऑप्शंस क्या दिए थे कमेंट करके बताइएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों सॉलिड कार्बन किसका अप्रूव है? कार्बन के अप्रूव से अकॉर्डिंग पूछा था। हीरा, ग्रेफाइट तथा क्लोरीन जो कि ये क्या है कार्बन के अप्रूव है। बाकी उदाहरण पूछा था, क्या पूछा था कमेंट करके बताइएगा। एक प्रश्न आया था कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने % है? 78.08% है, यानी इसको लगभग 78% माना जाता है दोस्तों। तो ऑप्शंस में 78 दिया होगा, आपके राइट आंसर होगा।
संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है, यानी संविधान में संशोधन करने की प्रणाली जो है किस देश से ली गई है, ये क्वेश्चन आया था। दक्षिणी अफ्रीका आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों अन्ना करीनेना बुक के लेखक कौन है? अन्ना करीनेना बुक के लेखक कौन है? तो लियो टोल्स्टॉय आपका राइट आंसर होगा, लियो टोल्स्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सोनल मान सिंह किस लोक नृत्य से संबंधित है, ये पूछा था। तो भरतनाट्यम और ओडिसी लोक नृत्य ये करते हैं, इन्हीं में से कोई एक आपके ऑप्शंस में दिया होगा। बच्चे बता रहे थे कि ओडिसी ऑप्शंस में था, तो अगर ओडिसी दिया होगा तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा ओडिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री अन्न योजना को कब तक बढ़ाया गया है? तो इसको बढ़ाया गया है 30 सितंबर 2022 तक। तो 30 सितंबर 2022 जो है आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, BRO की स्थापना कब हुई थी, यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 7 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IPL के प्रथम जो है चरण की शुरुआत कब हुई थी? IPL का जो प्रथम चरण था उसकी शुरुआत कब हुई थी, ये पूछा था। तो 2008 में भारत में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस देश की भूमि सीमा भारत से नहीं लगती है? इसमें से किस देश की भूमि सीमा जो है भारत से नहीं लगती है, ये पूछा था। श्रीलंका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, ये पूछा था। तो उपराष्ट्रपति हो जाएगा। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है भारत के जो होते हैं स्पीकर वही होते हैं। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष जो है ओम बिरला हैं। ठीक है, तो एक क्या पूछा था, ऑप्शंस क्या थे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, ये क्वेश्चन आया था। ये जो है 1526 में इसकी प्रथम लड़ाई हुई थी। किसके बीच में हुई थी? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को जो है इब्राहिम लोदी की एक बहुत बड़ी सेना को इन्होंने परास्त किया था। तो इब्राहिम लोदी और मोहम्मद बाबर की सेना के बीच में इसकी लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की शैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुचिपुड़ी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन आया था कि नहीं, कंफर्म करके आप लोग बताइए। वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन हैं? ये प्रश्न आया था कि नहीं, कंफर्म करके बताना। एक बच्चे ने भेजा था, भागवत मान हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि आम पार्टी से जो है आम आदमी पार्टी से हाल ही में इन्होंने चुनाव जीता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आया था कि भवानी देवी किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये तलवारबाजी से संबंधित है। या फिर ये पूछा गया था दोस्तों कि जो है भवानी देवी जो है पैरालंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी जो कि तलवारबाजी के लिए क्वालिफाई की थी? तो भवानी देवी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये असम में मनाया जाता है। बिहू उत्सव असम में 3 पार्ट में मनाया जाता है, यानी 3 अलग अलग ऋतुओं में मनाया जाता है। दोस्तों पूछा गया था कि जो है असम में फसल कटने के बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो बिहू जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो असम में जो है बिहू उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है? तो आपके ऑप्शंस में लूनी नदी शायद था। अगर लूनी नदी रहा होगा तो दोस्तों ये बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनफिनिश्ड ए मेमोयर बुक के लेखक कौन है? या फिर ये किसकी बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, ये पूछा गया था। तो राइट आंसर होगा प्रियंका चोपड़ा। आपका प्रियंका चोपड़ा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अनफिनिश्ड ए मेमोयर जो है ऑटोबायोग्राफी है प्रियंका चोपड़ा की। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। एक प्रश्न आया था कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई होती है दोस्तों 35 मिलीमीटर। आप इसको कह सकते हैं दोस्तों 1.5 इंच। लेकिन दोस्तों इसकी औसतन जो है लंबाई 6 से 7 मीटर 20 से 23 फुट होती है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम मिलीमीटर में ही यह सबसे छोटी पूछा था, तो मिलीमीटर वाला या फिर 1.5 इंच ही आपके ऑप्शंस में दिया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर बात करें बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो ये औसतन लगभग 1.5 मीटर की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस
किसने करवाया था? प्रथम राजराज चोल ने करवाया था। प्रथम राजराज चोल ने करवाया था बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में है? कमेंट करके आप लोगों को बताइएगा अगर पता है। और बृहदेश्वर मंदिर किस भगवान के लिए समर्पित है, ये भी कमेंट करके आप लोगों को बताना है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा गया होगा तो 5 साल होगा। अदरवाइज़ ये आया था कि नहीं मुझे बताइएगा, थोड़ा सा डाउट है मुझे। एक प्रश्न आया था दोस्तों, शोषण के विरुद्ध किस अनुच्छेद से संबंधित है? शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वह किस अनुच्छेद के संबंधित है? या फिर बाल श्रम किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऐसे प्रश्न आया था। अनुच्छेद 23 हो जाएगा दोस्तों। ये अनुच्छेद 23 से 24 में आता है। ऑप्शंस में आपके 23 दिया था जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो बताया गया है 24, जो अनुच्छेद 24 है, अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कोई भी खतरनाक काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद 24 कहता है। तंजौर बाला सरस्वती किससे संबंधित है? तंजौर बाला सरस्वती किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। आपका राइट आंसर होगा भरतनाट्यम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1887 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया होगा तो मद्रास अधिवेशन हुआ था ये 1887 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया, बिहार में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से सबसे प्रमुख सितार वादक कौन थे? 4 ऑप्शन थे। मैं जो प्रमुख सितार वादकों का नाम बता देता हूँ। पंडित रविशंकर, उमा शंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी, ठीक है, उसके बाद विलायत खान, ठीक है, उसके बाद शाहिद परवेज और जो है वंदे हसन, ठीक है, वंदे हसन। ये सभी क्या प्रमुख है? अगर आपके ऑप्शंस में क्या दिया हुआ था कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि एम्फीबियंस किसको बोलते हैं? तो एम्फीबियंस जो है उभयचर वर्ग के प्राणियों को बोलते हैं। उभयचर के जो प्राणी होते हैं दोस्तों, कुछ जल के अंदर होते हैं और कुछ जल के ऊपर होते हैं, यानी मिट्टी पे भी रहते हैं। लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि पानी के अंदर और पानी के बाहर भी रह सकते हैं। ऑप्शंस क्या दिया था? अगर जानवरों का नाम दिया था तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था कि पैरालंपिक 2020 में तलवारबाजी के लिए किसने क्वालिफाई किया था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन पहला ही मैंने बताया था, भवानी देवी, ठीक है, पैरालंपिक में जो है क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाजी महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म में चैत्य किसे बोलते हैं? बौद्ध धर्म में चैत्य किसे बोलते हैं? तो इस चैत्य उसे बोला जाता है जो पूजा या फिर प्रार्थना स्थल को ही चैत्य बोला जाता है बौद्ध धर्म में। और दोस्तों बौद्ध या जैन मंदिर भी इसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुष्का शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार वादक इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। एक प्रश्न आया था कि प्रो कबड्डी लीग 2021-22 का विजेता कौन है? दबंग दिल्ली है दोस्तों। अगर रनअप की बात करें यानी उप विजेता कौन था? पटना पायरेट्स था जो कि ये उप विजेता था। दिल्ली दबंग इसके विजेता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैरालंपिक 2020 में निशानाबाजी में स्वर्ण पदक किसने जीता था? ये क्वेश्चन आया था या फिर पूछा गया था कि अवनी लखेरा ने पैरालंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता था या फिर किस क्षेत्र में जीता था? तो अगर इनका संबंध पूछा गया होगा तो ये निशानेबाजी करती हैं, यानी निशानेबाजी वाली खिलाड़ी हैं। और इन्होंने अगर पूछा गया होगा कि कौन सा पदक इन्होंने जीता था तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो सभी चीज़ें मैंने इनसे रिलेटेड बता दिया है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि ग्रैमी अवार्ड पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तन्वी शाह आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इनको जो है पहली बार जो है ग्रैमी अवार्ड दिया गया था और ये भारत की ओर से पाने वाली प्रथम महिला हैं। ग्रैमी अवार्ड पाने वाली प्रथम महिला तो तन्वी शाह आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि सम्मान आचार संहिता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक प्रश्न आया था कि वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच। जी हाँ दोस्तों, माधवीपुरी बुच जो है वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं। और दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि यह सेबी की पहली महिला अध्यक्ष भी हैं। यानी अगर आपसे पूछेगा कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है तो माधवीपुरी बुच जो है आपका राइट आंसर होगा। माधवीपुरी बुच किसका स्थान लिया है? तो उन्होंने अजय त्यागी के स्थान पे जो है अपना जो है पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोंगक्रेम नृत्य उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है?
नोंगक्रेम नृत्य उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेघालय में। तो मेघालय आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था कि 2022 तक कितने लोकसभा का संस्करण हुआ है? तो दोस्तों अब तक लोकसभा का जो संस्करण हुआ है वो 17वीं लोकसभा का संस्करण हुआ है, जो कि 2019 में हुआ था 17वीं लोकसभा का चुनाव। अब 2024 में होगा दोस्तों। 2024 में किसका होगा? तो 2024 में होगा 18वीं लोकसभा का चुनाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य खाड़ी अलग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पाक जल डमरू मध्य, यानी पाक जल डमरू संधि, जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि द रेस ऑफ माई लाइफ ये किसकी ऑटोबायोग्राफी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिल्खा सिंह का ये ऑटोबायोग्राफी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा खिलाड़ी क्रिकेट के सभी टूर्नामेंट जीता है? क्रिकेट का सभी प्रारूप जो है जीतने वाले कौन खिलाड़ी हैं? महेंद्र सिंह धोनी जो है क्रिकेट का हर प्रारूप का जो है जो टूर्नामेंट इनके नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार की पर्वतमाला योजना आम बजट 2022 किससे संबंधित है? तो रोपवे से ये संबंधित है। इस बजट को किसने पेश किया था? तो निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? यानी ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? ये सतपुड़ा से इसका उद्गम स्थल माना जाता है दोस्तों। सतपुड़ा कहाँ पे पड़ता है? तो यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलकर सतपुड़ा पर्वत के मध्य से पश्चिमी की ओर बढ़ती है। तो यानी अगर स्टेट का नाम दिया होगा तो मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है दोस्तों। आपके ऑप्शंस में मधुमेह दिया हुआ था, मधुमेह आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इंडियन सुपर लीग यानी ISL के पहले संस्करण का विजेता टीम कौन थी? तो ATK यानी एटलेटिको डी कोलकाता ये संस्करण का पहला मुकाबला अपने नाम की थी और उसमें उप विजेता था केरल ब्लास्टर्स। ठीक है, केरल ब्लास्टर को इन्होंने हराकर ये मुकाबला अपने नाम किया था। और इस टूर्नामेंट की शुरुआत कब हुई थी? 2014 में हुई थी इस टूर्नामेंट की शुरुआत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा है? तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा, जो कि आपके ऑप्शंस में था, तो गल्फ स्ट्रीम धारा जो है आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो मुगल बादशाह हुमायूं और सुर सम्राट के संस्थापक शेरशाह के मध्य ये मुकाबला हुआ था कन्नौज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोटीपुआ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओडिशा। ओडिशा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम ठीक है कृत्रिम, ठीक है, कृत्रिम रेशम या फिर कृत्रिम रेशा किसे कहते हैं? तो इसका दूसरा नाम है रेयान। ठीक है, रेयान, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा रेयान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल शासक ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था? किस मुगल शासक ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था? बहादुर शाह जफर आपका राइट आंसर होगा, बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है? श्वेत प्रकाश का जो है विभिन्न रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है? तो ये प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है, प्रकाश का विक्षेपण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न कि बास्केटबॉल के एक थ्रो पर कितना अंक मिलता है? बास्केटबॉल के एक थ्रो पे कितना अंक मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अंक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांग्ला लोक नृत्य किस राज्य का है? बांग्ला लोक नृत्य किस राज्य का है? तो आपका राइट आंसर होगा मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग प्रथम या फिर दंती वर्मन भी आप इसे कह सकते हैं। इन्होंने इसकी स्थापना जो है राष्ट्रकूट वंश जो था 735 से 756 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा का अंत हुआ, जिसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंक की अगुवाई और राजा राम मोहन राय जैसे भारतीय समाज सुधारकों के प्रयास से सती प्रथा पर भारत में पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया था 4 दिसंबर 1829 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो भारत की साक्षरता दर थी 74.04%। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पुरुषों की साक्षरता दर की बात करें तो 82.14% थी, और महिलाओं का जो प्रतिशत था वो था 65.46%। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? तो सरकार के मुख्य 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं? न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। ये तीनों जो हैं सरकार के मुख्य जो है अंग माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? जुलाई 2021 में खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? ये क्वेश्चन था नितिन गडकरी। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नितिन गडकरी को खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था जुलाई 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश से कितने लोग संसद में जा सकते हैं? केंद्र शासित प्रदेश से कितने लोग संसद में जा सकते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 लोग। और पूरे जो है कितने लोग जाएंगे राज्यसभा से, आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लक्षद्वीप, जहां पे साक्षरता दर था 88.25%। ठीक है। वहीं बात करते हैं किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो केरल आपका नंबर 1 होगा। यहाँ पे लिंग अनुपात भी सबसे ज़्यादा था। यहाँ पे साक्षरता दर 93.91% था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने वर्ष पर जनगणना होती है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 10 वर्ष पे, यानी हर 10 वर्ष पे जो है जनगणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कपड़ा मंत्री किसे नियुक्त किया गया था? भारत का कपड़ा मंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो पीयूष गोयल को भारत का कपड़ा मंत्री नियुक्त किया गया था। इससे पहले जो है कपड़ा मंत्री और बाल विकास मंत्री और महिला कल्याण मंत्री के तौर पे तीनों विभाग स्मृति ईरानी के पास था। लेकिन दोस्तों अब उनके पास केवल 2 ही विभाग है। एक विभाग जो है कपड़ा मंत्री का, ये पीयूष गोयल को दे दिया गया है। तो पीयूष गोयल ही आपका राइट आंसर होंगे। एक प्रश्न आया था कि बीदर कर्नाटक सॉरी दोस्तों, यहाँ पे बीदर किला, ठीक है, पूछा था कि बीदर किला कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक में। बीदर किला जो है कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाइट टाइगर बुक के लेखक कौन है? अरविंद एडिगा आपका राइट आंसर होगा व्हाइट टाइगर बुक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 250 है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, जिसमें 238 सदस्य निर्धारित किए जाते हैं। बाकी के 12 सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम डिवाइन योजना की घोषणा कब हुई थी? ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछा गया था दोस्तों कि इसके एग्जैक्ट क्या पूछा था। बच्चे ने सिर्फ पीएम डिवाइन योजना लिख दिया था, बट मैंने पीएम डिवाइन योजना के बारे में सभी चीज़ें बता देता हूँ। इसकी घोषणा 2022-23 बजट में की गई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री और निर्मला जो है भारत के रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के तहत। इसमें जो है पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल यानी पीएम डिवाइन योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, तो हो सकता है यही पूछा गया होगा। बाकी क्या पूछा था कमेंट करके बताइएगा। एक प्रश्न आया था कि मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? तो मूलराज द्वितीय ने हराया था मोहम्मद गौरी को। तो दोस्तों यही सब प्रश्न हैं दोस्तों। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक आबादी वाला दूसरा मेट्रो शहर कौन था? मतलब दूसरा नंबर पे कौन था मेट्रो शहर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली। पहले नंबर पे कौन था? तो मुंबई आपका पहला नंबर पे है। ठीक है, उसके बाद जो है कोलकाता था, उसके बाद फिर चेन्नई था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। सबसे अधिक वाला उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ था? 18 दिसंबर 1976 को प्रस्तावना में संशोधन हुआ था, और अब तक का ये पहला ही संशोधन हुआ है केवल प्रस्तावना में। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य, ये पूछा गया था, असम का है। एक प्रश्न आया था कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में बैडमिंटन में कांस्य पदक किसने जीता था, पीवी सिंधु आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पाइका लोक नृत्य किस राज्य का है, ओडिशा का, आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2019-20 का रणजी ट्रॉफी किसने जीता, सौराष्ट्र ने जीता था, उप विजेता पश्चिम बंगाल को इन्होंने हराया था। बात करते हैं 2021 का रणजी ट्रॉफी किसने जीता है, तो मुंबई ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कौन है, उत्तरकाशी जिले में गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर से इसका जो है उद्गम स्थल है, तो गंगोत्री या फिर गौमुख आपका दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पायस या फिर इमल्शन क्या होता है, पायस या फिर इमल्शन क्या होता है, ये पूछा था। तो ये दो या इससे अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों से बना एक मिश्रण होता है। तो आपका राइट आंसर पूछा था क्या होता है तो मिश्रण आपके ऑप्शंस में दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता था, कांस्य पदक जीता था भारतीय हॉकी टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राइड एंड प्रेजुडिस बुक के लेखक कौन है, जेन ऑस्टेन हैं जो कि इस बुक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2021 में बंगाल में साइक्लोन किस महासागर से आया था या फिर कहाँ से आया था, ये पश्चिम बंगाल की खाड़ी में ही उठा था ये साइक्लोन। लेकिन दोस्तों आपका ऑप्शन क्या था कमेंट करके जरूर बताइए, इसका आंसर मुझे सही से मिल नहीं पाया दोस्तों। बाकी आपके ऑप्शंस क्या हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आया था दोस्तों की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला मेट्रो शहर कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंबई। दोस्तों इस फर्स्ट शिफ्ट में मैंने बताया था कि मुंबई है, उसमें सेकंड शिफ्ट वाला पूछा था जो कि दिल्ली होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, ये क्वेश्चन आया था, आपका राइट आंसर होगा तबला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2020 का विजेता कौन है। अगर 2020 का पूछा गया होगा तो भी ऑस्ट्रेलिया होगा, इसमें उप विजेता भारत था। लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में जो मुकाबला ख़त्म हुआ है 2022 में महिला वर्ल्ड कप यानी 50 ओवर का जो महिला वर्ल्ड कप हुआ है उसमें भी ऑस्ट्रेलिया टीम विजयी रही, जिसने ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को इसमें हराकर लगातार 7वीं बार जो है मुकाबला अपने नाम कर लिया, यानी 7वीं बार जो है उन्होंने सबसे ज़्यादा बार हराकर ये मुकाबला अपने नाम किया है। तो आप लोग कमेंट करके बताना है 2022 का पूछा था या फिर 2020 का पूछा था, लेकिन जो भी पूछा था दोनों का आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ही होगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादा चांस है कि 2022 वाले वर्ल्ड कप का पूछा गया होगा, T20 वर्ल्ड कप का नहीं पूछा गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ बुक किसकी है, ये पूछा था, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ये महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है, तो महात्मा गांधी आपका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर ये पूछा था कि महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी कौन है, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 6। एक प्रश्न आया था, नेपाल से कौन सी नदी निकलती है, नेपाल से घाघरा नदी निकलती है जो कि बिहार राज्य में इंटर करती है गोपालगंज जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी कब बनाए थे या फिर टीपू सुल्तान का मृत्यु कब हुआ था, ये पूछा गया था। तो अगर बात करें अगर राजधानी पूछा गया होगा तो 1787 में मैसूर की राजधानी बनी थी जो है श्रीरंगपट्टनम। और दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी। तो अगर इनकी मौत की खबर पूछी गई होगी, डेट कब हुई थी, 4 मई 1799। अगर पूछा गया होगा कि श्रीरंगपट्टनम को इन्होंने राजधानी कब बनाया तो 1787 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रत्नेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे स्थित है, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों इस पर डिफ्रेंशन है, बस महादेव और थोड़ा सा ही पार्ट आया था जो कि पता नहीं रत्नेश्वर था या फिर महाकालेश्वर था, ठीक है। ये मंदिर कौन सा पूछा गया था ये कमेंट करके बताइए, ये दोनों मंदिर मैंने अपने से लिखा है। अगर रत्नेश्वर मंदिर का पूछा गया होगा तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, और महाकालेश्वर मंदिर का पूछा गया होगा तो ये मध्य प्रदेश में है। अदरवाइज़ क्या पूछा था कमेंट करके बताइएगा। एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है, तो झूमर का जो है नृत्य का संबंध बिहार से दिया था जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। झूमर लोक नृत्य जो है राजस्थान में बनाया जाता है या फिर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा शुक्र ग्रह।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोर्ट के कितने लेवल होते हैं, यानी कोर्ट कितने प्रकार के होते हैं, ये पूछा गया था। तो कोर्ट जो है इंडिया में 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कमेंट करके आप लोगों को बताना है। पद्मा सुब्रमण्यम का क्लासिकल डांस क्या है, भरतनाट्यम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि इनमें से कौन महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, यानी 4 ऑप्शंस दिया हुआ था, उसमें पूछा था कि महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन था। तो आपके ऑप्शंस में लावड़ी था जो कि महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश ने हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है, उसका फाइनल जो है दोस्तों वो कहाँ पे हुआ था। तो ये तमिलनाडु के कोविलपट्टी में हुआ था। तो अगर ऑप्शंस में कोविलपट्टी दिया होगा तो ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उससे पहले बताना चाहेंगे, इसमें उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को हराकर मुकाबला अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, ये क्वेश्चन आया था। अगर पारित करने की प्रक्रिया पूछा गया होगा तो संसद द्वारा अनुच्छेद 110 के तहत पारित किया जाता है। और दोस्तों उसको जो है पारित करने के लिए जो अलग से प्रक्रिया व्यक्त की जाती है वो अनुच्छेद 109 के तहत विशेष प्रावधान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊंट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आया था। तो ऊंट महोत्सव जो है राजस्थान के बीकानेर ज़िले में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। तो राजस्थान, आपसे राज्य का नाम पूछा था तो राजस्थान आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी कितने वर्ष की आयु में सन्यासी हो गए थे। महावीर स्वामी कितने वर्ष की आयु में सन्यासी हो गए थे, तो आपका राइट आंसर होगा 30 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनसे रिलेटेड दोस्तों ये जो है ये 24वें तीर्थकार थे, यानी अंतिम तीर्थकार थे। ठीक है, किसके थे, कमेंट करके बताइएगा आप लोग। एक प्रश्न आया था कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। मुझे ऑप्शंस नहीं मिल पाए दोस्तों कि कौन आपके ऑप्शंस में था, बाकी मैं बता देता हूँ। जैसे कि अंधापन होता है, जिसको हम रतौंधी नामक रोग से भी जानते हैं, ये विटामिन ए की कमी से होता है। एनीमिया रोग हो जाता है, पेशाब की नली में संक्रमण हो जाता है, यूनिटी कमज़ोर होता है। ठीक है, और श्वसन प्रणाली में भी संक्रमण इत्यादि होता है, जो कि ये विटामिन ए की कमी से होता है। बाकी आपके ऑप्शंस में क्या थे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था कि सुशांत सिंह की फिल्म दिल बेचारा में कोरियोग्राफर कौन थे। सुशांत सिंह की फिल्म दिल बेचारा में कोरियोग्राफर कौन थे, फराह खान आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 8 अगस्त 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। इसकी शुरुआत किसने की थी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था कि किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लागू किया जाता है। तो दोस्तों संविधान जो है जीएसटी लागू किया गया था संविधान 101वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवंबर 2021 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का कोच कौन बने थे। नवंबर 2021 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन बने थे, राहुल द्रविड़ आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों पहला प्रश्न आया था दोस्तों कि किस पौधे में बीज पाया जाता है, ऐसा बोला था, कौन से पौधों में बीज पाया जाता है। तो दोस्तों साइकेडोफाइटा नाम का जो इसमें जो आते हैं श्रेणी के, उसमें बीज पाए जाते हैं साइकेडोफाइटा। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस में रहा होगा साइकेडोफाइटा। ठीक है, साइकेडोफाइटा, इसमें पहला जो पौधा था उसका नाम था साइकस। ठीक है, पहला पौधा जो था बीज वाला उसका नाम था साइकस। ठीक है, ये नाम था उसका साइकस। अदरवाइज आपके ऑप्शंस में क्या थे, कमेंट करके बताइएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि लद्दाख 2022 में किस देश की सीमा से संबंध रखता है, ऐसा प्रश्न आया था। तो दोस्तों पाकिस्तान और तिब्बत दो ही ऑप्शंस हैं आपके पास। अगर इन्हीं में से कोई एक आपके ऑप्शंस में रहा होगा तो आपका राइट आंसर होगा। बहुत लोग कहेंगे चीन, लेकिन दोस्तों चीन से जब से लद्दाख अलग हुआ है नहीं है। ठीक है, जो पाकिस्तान ये जो चाइना के जो है दबाव में है, यानी चाइना के जो है गिरफ्त में है तिब्बत देश, यानी चाइना का पूर्ण अधिकार है इसमें, इसीलिए इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसान बिल को कब वापस लिया गया था। तो नवंबर 2021 में इसको वापस लिया गया था दोस्तों, किसान बिल को। ठीक है, किसान बिल को तीनों नियमों को वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
लता मंगेशकर का जन्म कब हुआ था? तो अगर जन्म पूछा गया होगा तो 28 सितंबर 1929 में इनका जन्म हुआ था। एक बच्चे ने बोला उनकी मृत्यु भी पूछी गई थी, तो लता मंगेशकर की मृत्यु हुई थी 6 फरवरी 2022 को। तो दोनों अगर क्वेश्चंस पूछे गए होंगे दोस्तों तो यहाँ से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था और किनके बीच में हुआ था? तो तराइन का दूसरा युद्ध जो हुआ था 1192 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में इसका युद्ध हुआ था। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। इसमें भी जो है मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था पृथ्वीराज चौहान का मुकाबला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईपीएल 2022 की विजेता टीम कौन है? ये पूछा गया था। तो अगर पूछा गया होगा तो गुजरात टाइटंस जो कि आईपीएल 2022 की विजेता टीम थी। उप विजेता कौन थी? तो राजस्थान रॉयल्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे ने लिख के भेजा था दोस्तों, केवल ड्रिप पूछा था कि ड्रिप किससे संबंधित है? तो ड्रिप जो है दोस्तों एक सिंचाई करने की जो है विधि है। इस विधि में जो है पानी बूंद बूंद करके पौधे या पेड़ की जड़ में सीधा पहुंचता है। तो अगर इसका संबंध पूछा गया होगा दोस्तों तो ये सिंचाई से हो जाएगा। ठीक है, तो सिंचाई आपका ऑप्शंस में रहा होगा, तो ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेमा मालिनी किस लोक नृत्य से संबंधित है? तो हेमा मालिनी मोहिनी अट्टम से संबंधित है। लेकिन दोस्तों हेमा मालिनी और भी कई लोक नृत्य करते हैं, जैसे कि कथकली, भरतनाट्यम इत्यादि लोक नृत्य वो करती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा माहिर उनका जो है लोक नृत्य मोहिनी अट्टम है, तो इसलिए मोहिनी अट्टम आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों, संसद के दो सत्रों के बीच के समय को क्या कहा जाता है? अधिवेशन कहा जाता है। दोस्तों ये ऑप्शन में था या नहीं था? दोस्तों आप ऑप्शन हमें कमेंट करके बताएंगे तभी इसका एग्जैक्ट बता पाएंगे हम। ठीक है, मैंने बहुत खोजने की कोशिश की, मुझे मिल नहीं पाया दोस्तों। अधिवेशन ही लगभग कहा जाता होगा, बाकी आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं अगर इसका आंसर आपको पता है तो। संसद के दोनों सत्रों के बीच का जो अंतर होता है दोस्तों वो 6 महीने का होता है, लेकिन जो अंतर होता है उस समय को क्या कहा जाता है? तो ये अधिवेशन मेरे हिसाब से कहा जा सकता है। अदरवाइज आपके ऑप्शंस क्या थे ये ज़्यादा मायने रखते हैं, तो ऑप्शंस कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? एक बच्चे ने पूछा गया था कि बच्चा बोल रहा है कि ये भी पूछा गया था। दोस्तों आप लोग को कंफर्म करना है कि ये आया था कि नहीं। अगर ये पूछा गया होगा तो अगर गज में बताना होगा तो 22 गज, फीट में बताना होगा तो 66 फीट, या फिर मीटर में पूछा गया होगा तो 20.12 मीटर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ये पूछा गया था, तो दक्षिणी अफ्रीका आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टेस्ट ऑफ माय लाइफ किसकी जो कि ऑटोबायोग्राफी है? द टेस्ट ऑफ माय लाइफ किसके जो है ऑटोबायोग्राफी है? तो युवराज सिंह की ये ऑटोबायोग्राफी है। जब कैंसर से पीड़ित थे तो उस टाइम इन्होंने ये अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रयागराज में किन नदियों का संगम होता है? ये पूछा था, तो गंगा, यमुना और सरस्वती इन 3 नदियों का संगम होता है प्रयागराज में, जो कि पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? तो इलाहाबाद इसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एशिया में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? तो दोस्तों एशिया में स्टेप घास का नाम, ठीक है, स्टेप नाम का जो है घास पाया जाता है। इसको स्टेपी भी कहा जाता है, स्टेपी भी कहा जाता है, स्टेपीज भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें से कोई भी आपके ऑप्शंस में रहा होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? भारत में पहली बार जो ट्रेन चली थी वह कहाँ से कहाँ तक चली थी? भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में चली थी, मुंबई से थाड़े के बीच में। और दोस्तों ये जो टोटल ट्रेन जो चली थी 34 किलोमीटर चली थी। इसमें कितने यात्री बैठे थे? तो इसमें टोटल 400 यात्री बैठे थे। ठीक है, तो दोस्तों यही प्रश्न आया था दोस्तों कि केरल के नए साल के रूप में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? केरल के नए साल के रूप में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो विशु त्यौहार मनाया जाता है केरल में नए साल के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों केवल कथक के बारे में पूछा गया होगा तो ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, लेकिन अगर कथक कली के बारे में पूछा गया होगा तो फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, तो दोस्तों इसमें से कौन पूछा था कमेंट करके आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीराबाई चानू ने 2020 ओलंपिक में रजत पदक जीता था, वह कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये ऐसा क्वेश्चन आया था। तो अगर उस जो है कंट्री का नाम पूछा गया होगा तो दोस्तों ये टोक्यो जापान में इसका आयोजन हुआ था। टोक्यो जापान में इसका आयोजन हुआ था। 2020 में ये होने वाला था दोस्तों, लेकिन किसी कारणवश कोरोना के कारण ये उसको जो है वहाँ पे नहीं किया गया। ठीक है, बाद में इसका आयोजन 2021 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तमिलनाडु में कौन सा त्यौहार फसल की शुरुआत में मनाया जाता है? तमिलनाडु में कौन सा त्यौहार फसल की शुरुआत में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कनिष्क किस राजवंश का शासक था? कनिष्क किस राजवंश का शासक था? कुषाण राजवंश का शासक था कनिष्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हड़प्पा में पाई जाने वाली मोहरें किस धातु की बनी थी? हड़प्पा में पाई जाने वाली जो मोहरें पाई गई थी वो किस धातु की बनी थी? तो ये साबुन के पत्थर, टेराकोटा और तांबे से बनी थी। 3 चीज़ों से बनी थी दोस्तों। तो आपके ऑप्शंस में तांबा ही दिया होगा, बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या दिया था। वैसे मैक्सिमम चांस है कि तांबा दिया होगा, तो अगर तांबा दिया होगा तो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रश्न आता है कि इनमें से कौन संघ लोक सेवा का जो है का कार्य नहीं है? इनमें से कौन संघ लोक सेवा का कार्य नहीं है? दोस्तों इसका ऑप्शंस मुझे नहीं मिल पाया है, आपको ऑप्शंस याद हो तो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रैमी अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? पंडित रविशंकर थे, और पंडित रविशंकर जो है सितार वादक थे। इनको प्रथम जो है पहली बार ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। इनको ग्रैमी अवार्ड कब दिया गया था दोस्तों, ये कमेंट करके आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? दोस्तों 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। किसी बुक में 2 दिसंबर दिया रहता है, किसी बुक में 3, तो इसलिए मैंने दोनों रख दिया है। अदरवाइज ऑप्शंस में आपको शायद 1984 ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना था? रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना था? तो ये बना था दोस्तों मुइजुद्दीन बेहराम शाह बना था। ठीक है, मुइजुद्दीन बेहराम शाह बना था, जो है रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक बना था। रजिया सुल्तान जो है शासक केवल 4 साल इन्होंने किया था, 1236। ठीक है, 1236 से 1240 तक इन्होंने जो है कार्य किया था और जो है शासन किया था। इसके बाद इनका भाई जो है इनको जो है हटा दिया दोस्तों किसी धोखे से, और अपने गद्दी पे बैठ गया, और जो है 1240 के बाद जो है ये बन गया, राजगद्दी पर बैठ गया दिल्ली सल्तनत के। ठीक है, उसके बाद बलबन, बच्चे बोल रहे थे कि बलबन इसका राइट आंसर होगा, बट दोस्तों बलबन जो है 1249 में दिल्ली सल्तनत का जो है बना था। ठीक है, शासक बना था, लेकिन दोस्तों 1240 में इसका भाई ही बना था रजिया सुल्तान का, मुइजुद्दीन बेहराम शाह। ठीक है, बाकी ऑप्शंस क्या थे कमेंट करके बताइएगा आप लोग। हो सकता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं, तो ऑप्शंस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी ध्रुव में कौन सा देश स्थित है? उत्तरी ध्रुव में इनमें से कौन सा देश स्थित है, ऐसा करके था। तो कौन कौन से देश उत्तरी ध्रुव में हैं? जैसे कनाडा है, ग्रीनलैंड है, रूस है, आइसलैंड है, नॉर्वे है और स्वीडन है। लेकिन दोस्तों ऑप्शंस में बच्चे बता रहे थे कि कनाडा दिया हुआ था, तो कनाडा आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन क्रिकेट से संबंधित नहीं है? 3 मुझे ऑप्शंस मिले हैं जो कि तीनों क्रिकेट से हैं, जैसे कि यॉर्कर, मेडन ओवर और एलबीडब्ल्यू। तो दोस्तों ये तीनों ऑप्शन से तो आपका क्रिकेट से ही संबंधित है, बाकी जो चौथा ऑप्शन जो भी था आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से डैमन गैलगट द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी है? कौन सी पुस्तक है या कौन सी बुक है?
तो द प्रॉमिस आपके ऑप्शंस में दिया हुआ था, ये आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये पहला क्वेश्चन देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया था, तो दोस्तों उसमें मौलिक कर्तव्य को जो है जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। उसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था प्रस्तावना में, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को इसके तहत जोड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शंस क्या थे कमेंट करके इसका ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2011 में भारत की टोटल जनसंख्या कितनी थी, ये पूछा था। तो 1 अरब 21 करोड़ था, यानी 121 करोड़ भारत की टोटल जनसंख्या थी सन 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षय रोग किससे होता है, तो दोस्तों ये बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नील विद्रोह कब हुआ था या फिर कहाँ हुआ था, ये पूछा गया था। या फिर नील विद्रोह जो है दोस्तों ये चंपारण में हुआ था 1859 में। और नील आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, पंडित राजकुमार शुक्ल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2021 का आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया था। ठीक है, 2021 का आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया था, स्मृति मानधना को दिया गया था। अगर बात करते हैं आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसे दिया गया था, तो शाहीन शाह अफरीदी को दिया गया था, ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम भारतीय आईसीसी विश्व कप विजेता कप्तान कौन थे। प्रथम भारतीय आईसीसी विश्व कप विजेता कप्तान कौन थे, तो दोस्तों कपिल देव थे। इन्होंने ही सबसे पहले भारत के लिए वर्ल्ड कप जीता था 1983 में। और दोस्तों बात करते हैं T20 में, तो T20 में सबसे पहले महेंद्र सिंह धोनी ने 2007 में वर्ल्ड कप जीत दिलाया था। ठीक है, MS धोनी ने 2011 में जो है पुरुष वर्ल्ड कप जो है 50 ओवर वाला ODI का वर्ल्ड कप भी जीतवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवसादी चट्टान का उदाहरण क्या है। इसमें अवसादी चट्टान का उदाहरण पूछा था, तो इसका उदाहरण है दोस्तों बलुआ पत्थर, चिकासेल, चूना पत्थर, खड़िया, स्लेट, नमक, कांग्लोमरेट इत्यादि क्या है इसके उदाहरण है। और दोस्तों बताना चाहेंगे कि आगरा किला तथा दिल्ली का लाल किला जो है बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों से ही बनाया गया है। और दोस्तों ये चट्टान तैयार कैसे होती हैं, तो दामोदर महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिन के अवसादी चट्टानों में कोयला भी पाया जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवाहन वंश की राजधानी कौन थी। सातवाहन वंश की राजधानी कौन थी, प्रतिष्ठान थी दोस्तों। ये प्रतिष्ठान जो कि सातवाहन वंश की राजधानी थी। कुछ बुक में अमरावती का नाम का भी जिक्र किया गया है, बट दोस्तों प्रतिष्ठान जो है मैक्सिमम बुक में दिया रहता है, तो प्रतिष्ठान ही आपका राइट आंसर होगा। अदरवाइज कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ऑप्शंस क्या थे। एक प्रश्न आया था कि एस बालाचंदर कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं। एस बालाचंदर जो है कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो ये बीड़ा बजाते हैं। बीड़ा आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मांडो लोक नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है, ये पूछा गया था। तो मांडो अगर पूछा गया होगा तो ये राजस्थान का लोक नृत्य है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सत्रिया लोक नृत्य के बारे में पूछा था, तो अगर सत्रिया लोक नृत्य पूछा गया होगा तो सत्रिया लोक नृत्य जो है ये असम का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बराबर गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। बराबर गुफाएं कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो जहानाबाद बिहार में स्थित हैं बराबर की गुफाएं। और इसमें जो है सभी गुफाएं लगभग महात्मा बुद्ध से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन हैं। ये क्वेश्चन आया था, तो अरुंधति रॉय जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 2022 के अनुसार भारतीय रेलवे ने रिकॉर्ड कितने मिलियन टन का माल लदान किया है दोस्तों, तो 122.2 मिलियन टन का लदान रिकॉर्ड किया है दोस्तों ये जो है रिकॉर्ड क्या पूछा था कमेंट करके जरूर बताइए। बच्चे ने ऐसे ही मुझे पूछा था कि अप्रैल 2022 के अनुसार रेलवे ने क्या रिकॉर्ड बनाया था, तो अप्रैल 2022 के अनुसार रेलवे ने यही रिकॉर्ड बनाया था कि 122.2 मिलियन टन जो है लदान किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव तस्करी लेख जो है मानव तस्करी जो है ये किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 23 जो है आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों
कि किसने विधवाओं के पुनर्विवाह में काम किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। उन्होंने जो विधवा हो गई, चूँकि महिलाओं का पुनर्विवाह कराने में इनका योगदान बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिकन पॉक्स यानी छोटी माता किसके कारण होता है? चिकन पॉक्स यानी छोटी माता रोग जो है किसके कारण होता है? तो ये वायरस के कारण होता है दोस्तों। ये वायरस वाला रोग है, वायरस के कारण होता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि सेल न्यूक्लियस यानी कोशिकीय केंद्रक के अंदर क्या होता है? तो इसके अंदर होता है क्रोमोसोम, डीएनए, जीन आदि जैसे जीवों की सभी आनुवंशिक सामग्री होती है। तो ऑप्शंस में शायद क्रोमोसोम, डीएनए, जीन क्या दिया था? कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रिक्शन फोर्स स्लाइड में ज़्यादा है या फिर रोलिंग में है? ये पूछा गया है। फ्रिक्शन फोर्स स्लाइड में ज़्यादा है फिर रोलिंग में? तो दोस्तों स्लाइड में ये ज़्यादा होगा, रोलिंग में कम होगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी गोल वस्तु अगर लुढ़कती है यानी रोलिंग करती है तो कम बल लगता है, जबकि स्लाइड यानी किसी चीज़ को ढकेलते हैं हम तो उसमें ज़्यादा बल लगता है, तो स्लाइडिंग में ज़्यादा बल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2022 का राष्ट्रीय मंडल खेल कहाँ पर होगा? बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा 2022 का राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय मंडल खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक प्रश्न समझ में नहीं आया है, जेंडर गैप इंडेक्स भारत में कौन बनाता है? ये बच्चे ने पूछा है दोस्तों, मुझे इसका आंसर मिल नहीं पाया। ऑप्शंस क्या थे कमेंट करके ज़रूर बताइए, या फिर इसका इंडेक्स रैंक पूछा था, क्या पूछा था? अगर 2022 के अकॉर्डिंग पूछा गया होगा दोस्तों, 2022 के अकॉर्डिंग भारत की जो रैंक है 140वां रैंक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? मलिक काफूर था। मलिक काफूर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रश्न आया था कि गरीबी रेखा के सबसे कमज़ोर कौन है? गरीबी रेखा के से सबसे कमज़ोर किस के माना जाता है? किस कास्ट को? तो एसटी के को माना जाता है दोस्तों। ये गरीबी रेखा से सबसे निचले पायदान पे मानी जाती है। ऑप्शन में भी शायद एससी एसटी ऐसे कर के दिया था, अदरवाइज़ क्वेश्चन क्या था दोस्तों पूरा नहीं मिल पाया है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि बोलने की मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है किस अनुच्छेद में आता है? यानी बोलने की जो स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की वो आज़ादी किस में है? तो अनुच्छेद 19(1) में है। 19(1) कह सकते हैं या फिर 19A भी इसको आप बोल सकते हैं। तो अनुच्छेद 19A जो है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2021 IPL के फाइनल में CSK यानी चेन्नई सुपर किंग टीम ने किसको हराया था? यानी 2021 के IPL का जो फाइनल मैच हुआ था उसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने किसको हराकर फाइनल जीता था? तो कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर चेन्नई सुपर किंग्स ने 2021 का फाइनल मैच जीता था, ठीक है। किसका? 2021 का फाइनल जीता था चेन्नई सुपर किंग। अब दोस्तों आपसे पूछ सकते हैं कि 2022 का फाइनल कौन जीता है? 2000 फाइनल्स का जो गुजरात टाइटंस जीता है। गुजरात टाइटंस ने किसको हराया है? तो उसने हराया था राजस्थान रॉयल्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर कब बैठा था? तो ये 1782 में बैठा था दोस्तों। ये शायद इंस्ट्रूमेंट दिया था 2 टीपू सुल्तान का और पूछा था उसमें से कौन सही है? तो दोनों शायद जो था ए और बी दोनों सही है, ये ऐसा करके ऑप्शन था। अगर ये वाला पूछा गया होगा तो ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था कि कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। राजस्थान बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। एक प्रश्न कल भी ये क्वेश्चन आया था दोस्तों, अगर ये पूछा गया क्वेश्चन तो बिल्कुल ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सितार वादक पंडित रवि शंकर हैं जिनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। ये ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, संतरे में पाया जाता है और अनेक प्रकार के खट्टे फलों में पाया था। आपके ऑप्शंस में नारंगी था यानी संतरा था, तो संतरा बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उगादी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये प्रश्न आया था कि उगादी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। अब दोस्तों उगादी त्यौहार आंध्र प्रदेश,
तेलंगाना और कर्नाटक राज्य, तीनों राज्यों में मनाया जाता है। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस काफ़ी मायने रखते हैं कि आपके ऑप्शंस क्या दिए हुए थे। ऑप्शंस कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खानवा युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? तो राणा सांगा को हराया था बाबर ने खानवा के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक मैगजीन किस राज्य में पाया जाता है, या फिर सबसे अधिक मैगजीन का उत्पादन किस राज्य में होता है? इसमें यही प्रश्न आया था दोस्तों। तो अगर पूछा गया होगा कि सबसे अधिक मैगजीन कहाँ पे पाया जाता है, तो सर्वाधिक मैगजीन का जो भंडार है वो ओडिशा में है दोस्तों, जबकि सर्वाधिक मैगजीन उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। तो अगर उत्पादन का पूछा होगा तो मध्य प्रदेश होगा। अगर पूछा गया होगा कि किस में ज़्यादा पाया जाता है, यानी भंडार किस में ज़्यादा है, तो ओडिशा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में हरे रंग का कितना प्रतिशत होता है? तो दोस्तों ये लगभग ना के बराबर होता है, फिर 1% हो सकता है दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से। लेकिन कुछ बुक में 5% से लेकर 10% भी दिया रहता है दोस्तों। बाकी ऑप्शंस आपके काफ़ी मायने रखते हैं, मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ। इसका ऑप्शंस आप कमेंट करके बताएंगे तो ही मैं इसका आंसर बता पाऊँगा। तो ऑप्शंस याद हो तो कमेंट करके बताइएगा। एक प्रश्न आया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह गीत किसने लिखा है? तो अल्लामा इकबाल ने लिखा था इस गीत को, ठीक है। तो अल्लामा इकबाल जो है आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अप्रैल 2022 तक राज्यपाल का चेयरमैन कौन था? ठीक है, राज्यसभा का चेयरमैन कौन थे? अप्रैल 2022 तक राज्यसभा का चेयरमैन कौन थे? वेंकैया नायडू थे। वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का चेयरमैन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुलकेशिन किस वंश का शासक था? पुलकेशिन किस वंश का शासक था? तो चालुक्य वंश का शासक था पुलकेशिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान से निम्नलिखित कथन में कौन सही है? जो स्टेटमेंट दिया था दोस्तों, इसका 4 स्टेटमेंट उसमें पूछा था, कौन सही है कौन गलत है? तो ए और बी शायद 2 सही था उसमें। आप बाकी ऑप्शंस क्या थे कमेंट करके बताइएगा। एक प्रश्न आता है कि स्लैम डॉग मिलियनेयर पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, स्लैम डॉग मिलियनेयर पुस्तक के लेखक कौन है? तो विकास स्वरूप है। इसके राइटर पूछा था दोस्तों, इसके राइटर कौन है? एक प्रकार का ये जो है मूवी बनी थी, इसके राइटर कौन है? विकास स्वरूप आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था कि नॉर्मन प्रिचर्ड से आया था, इसका एग्जैक्ट क्या पूछा था दोस्तों, ये पता नहीं चल पाया है। तो दोस्तों यही प्रमोद सावंत किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोवा के जो है वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, गोवा राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत की स्वर कोकिला जो है लता मंगेशकर जी को कहा जाता है। और दोस्तों भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत की कोकिला जो है सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा करता है? ये क्वेश्चन आया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुरुड जंजीरा का किला किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा रायगढ़ महाराष्ट्र में। ठीक है, रायगढ़ महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट टू फ्रीडम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, मतलब किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक आता है, ये क्वेश्चन था। तो अनुच्छेद 19 से 22 तक था। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 से 22 तक जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका के कौन से 2 मुख्य भाग हैं? तो कोशिका के 3 भाग होते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और कोशिका केंद्रक। ठीक है, तो दोस्तों इसके 3 भाग होते हैं, इन्हीं तीनों में से कोई 2 आपके ऑप्शंस में रहे होंगे। कमेंट करके ऑप्शंस ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था कि महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी किस देश ने की थी, या फिर महिला विश्व कप 2021 की मेज़बानी। पहले दोस्तों ये 2021 में होने वाला था, लेकिन किसी कारण जो है कोरोना के कारण इसको 2022 में रिटर्न कर दिया गया, और 2022 में इसकी मेज़बानी न्यूजीलैंड ने की थी। इसमें विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया थी, जिसने 7 बार जो है विजेता अपने नाम किया था।
तो दोस्तों यही सब प्रश्न मुझे मिले थे, बस ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिले, थोड़ा से क्वेश्चंस मिले जो कि 100% रियल है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग क्वेश्चंस बताते हैं तो आई श्योर कि मैं पूरे ऑल शिफ्ट का वीडियो बनाऊंगा, उसमें सभी क्वेश्चंस आपको बता दूंगा। तो जो भी क्वेश्चंस याद है ज़रूर बताइए। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।